युगों की आयु शास्त्रों में निश्चित है और पाप कर्मों से घटती नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव युग के अंत जैसे हालात समय से पहले ला सकता है। उदाहरण, शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार युगों की आयु। हिंदू धर्म के अनुसार एक महायुग में 4 युग होते हैं। युग, अवधि देव वर्ष में, मानव वर्षों में। सत्ययुग 4000 प्लस संध्याओं, 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग 3000 प्लस संध्याओं, 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग 2000 प्लस संध्याओं, 8,64,000 वर्ष। कलयुग 1000 प्लस संध्याओं, 4,32,000 वर्ष। ये गणनाएं ब्रह्मा जी के कालचक्र के अनुसार निश्चित हैं। इनकी आयु केवल ब्रह्मा की इच्छा या परमात्मा के निर्णय से ही परिवर्तित हो सकती है। क्या पाप से युग की आयु घटती है? पाप कर्मों के कारण युग की गणितीय आयु घटती नहीं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। युग के लक्षण तीव्र हो जाते हैं। जैसे कलयुग के अंत में जो पतन होना चाहिए, वह पाप कर्मों के कारण पहले ही समाज में दिखाई देने लगता है। लोग कहते हैं कलयुग चरम पर है, जबकि असल में समय अभी शेष है। प्रलय या संहार समय से पहले हो सकता है। यदि पाप बहुत अधिक बढ़ जाएं, तो भगवान का अवतार लेकर युग परिवर्तन या संहार लाना संभव होता है। उदाहरण, त्रेता युग में रावण का अत्याचार, द्वापर में कंस और कौरवों का पाप। इन सब के कारण समय से पहले युगांतकारी युद्ध हुए। युग की चेतना में गिरावट आती है। सतयुग में तप, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा और कलयुग में नाम स्मरण। ये धर्म के 4 पाए हैं। पाप कर्मों से ये धर्म पाए गिरते हैं, जिससे युग की धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष, पाप कर्म किसी युग की कालगणना नहीं घटाते, लेकिन वह युग के अंत जैसे परिणाम पहले ला सकते हैं, जैसे सामाजिक पतन, प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, महामारी आदि। यानी समय नहीं घटता, लेकिन समय से पहले विनाश के संकेत आने लगते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने सदा कहा, धर्म की रक्षा करो, अधर्म युगांत को जल्दी बुला लेता है।